एक नए तर्ज के यानी कि डेंगू के तर्ज की एक पुरस्कार वायरस की तशखीस हुई है और ख़ास तौर पे ये सुबह सिंध में कई केसेस आ रहे हैं कराची समेत, और कराची में ही कई लोग बीमार भी हुए और ये वायरल सबको हो रहा है। पिछले दिनों मुझे भी कुछ इस तरह का वायरल हुआ, लेकिन ये डेंगू बिल्कुल नहीं था। लेकिन इसमें प्लेटलेट्स भी कम होते हैं, इसमें बुखार भी चढ़ता है, गला भी ख़राब होता है, लेकिन जब इसमें टेस्ट किया जाता है तो वो डेंगू नहीं होता। डाउ यूनिवर्सिटी के एक सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर सईद खान साहब, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की है कि जो पुरस्कार वायरस है जिसका अभी तक नाम नहीं पता, इसमें जो अफराद मुब्तला होते हैं उनके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, खून में के सफ़ेद ज़रात भी कम हो रहे हैं, लेकिन जब टेस्ट कर रहे हैं तो टेस्ट डेंगू पॉजिटिव नहीं आता है। क्या है ये सूरत हाल? केसेस भी बढ़ रहे हैं। एक तशवीशनाक बात ज़रूर है लोगों में कि कोरोना जहाँ कम हो रहा है वहाँ डेंगू बढ़ रहा है और डेंगू जैसे केसेस भी सामने आ रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। ज़ाहिर है इस 2 साल के अरसे में हमने आलमी वबा का सामना किया, कोरोना पे हमने हर तरह की बात की, फिर वैक्सीन आ गई, फिर हमने उस पर ही बात की, एहतियात क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसमें मुझे ऐसा लगता है, ज़ाती ख्याल है मेरा, हो सकता है आप इस पर इत्तेफाक ना करें, कि जो मौसमी बीमारियां हैं हमने उनको नज़रअंदाज किया। खासतौर पर डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। फिर जिस केस की मैं बात कर रही हूँ कि इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं कि डेंगू नहीं है लेकिन बुखार और कंडीशंस वैसे ही हैं। आपके पास किस तरह के मरीज आ रहे हैं आजकल ज़्यादा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका सुमैया। देखिए, इस वक्त जो प्रॉब्लम है और जो परेशानी है लोगों में कि इस वक्त हमारे पास टाइफाइड भी है और डेंगू भी है, कोरोना भी है और एक जो वायरस जिसका आपका जिक्र कर रही हैं वो इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको फ्लू कहते हैं, और ये बहुत तेजी से एक से दूसरे में फैलता है और उसकी भी सबकी अलामात जो हैं वो कमोबेश एक ही तरह की हैं कि उसमें नज़ला जुकाम, गला खराब होना, हाई ग्रेड फीवर होना, और फिर इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर ही करता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है कि लोग जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है लोग खुद से मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या फिर मेडिकल स्टोर से जाके दवा ले लेते हैं और फिर वो खराब हो जाता है, फिर वो जो है वो कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाता है और फिर हम बाद में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि नहीं, ये तो डेंगू का वायरस है, ये तो इन्फ्लुएंजा का वायरस है या फिर ये कोरोना का वायरस है। तो उस वक्त ये पता लगता है या फिर ये वायरस नहीं है, ये टाइफाइड का बुखार है और उसके लिए दूसरी सारी चीजें करनी होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक रखा है क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और मैं रिसेंटली अभी कल ही मैंने एक केस देखा है कि वो 4-5-7 दिन हो गए और वो 4-5 दिन से वो खुद से दवा ले रहे थे और फिर किसी जानने वाले से, जो कि वो फोन पे उन्होंने किसी से मशवरा किया, किसी डॉक्टर से जानने वाले के, उन्होंने भी कुछ उनको दे दिया एंटीबायोटिक वगैरह, और उसके बाद जो है वो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब चलिए सेल्फ मेडिकेशन तो एक मामला है कि उससे तबीयत खराब हो जाती है, मामला बिगड़ जाता है, लेकिन मौसम का क्या असर है? ये वायरसेस क्यों इस तरह से बढ़ रहे हैं? क्या कुछ और मामलात होते हैं या कुछ मौसम की तब्दीली का असर होता है कि इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं और बहुत ज्यादा हो जाती हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, क्योंकि मौसम की तब्दीली से ये वायरस बहुत एक्टिव होता है। और होता ये है कि हमारे यहाँ 2-3 बड़ा इशू है हम लोगों में, और वो इशू ये है कि हमारी कुव्वत मदाफियत हम कम कर देते हैं। कुव्वत मदाफियत जब हम कम करते हैं तो ये वायरसेस हम पे अटैक हो जाता है, और कुव्वत मदाफियत कम होती है जब हम प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं, हम जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, या हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, और या फिर हम नींद पूरी नहीं करते, खामखा रात को जो है 2 बजे 3 बजे या फजर तक जागते हैं। तो इससे कुव्वत मदाफियत कम हो जाती है। और फिर क्या होता है कि जब हम गर्मी से सर्दी में आते हैं तो वह तमाम एक्टिविटी जो गर्मी की है, ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, पंखा चलना और वो जो एसी का तो डॉक्टर साहब जो बात कह रहे हैं वो तमाम लोग सुन लें, खासतौर पे यंगस्टर्स सुन लें, क्योंकि ये यंगस्टर्स की रूटीन है। डॉक्टर साहब जो आप बता रहे हैं अक्सर कि आजकल रात देर तक जागना, जंक फूड्स खाना, रूटीन में ना रहना, जिसकी वजह से बीमारियां भी हमलावर होती हैं, इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। अच्छा, क्विकली मुझे एक और स्टोरी पे आपसे बात करनी है, क्योंकि 50 लाख बच्चे जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनमें से 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने के लिए कहा गया। अब उन बच्चों को चीनी वैक्सीन यानी कि
साइनोवैक और साइनोफॉर्म की परमिशन भी दे दी गई है और ये कहा गया है कि अब वो जो वैक्सीन है 15 नवंबर से लगाई जा सकती हैं। तो यानी कि पहले फाइजर की दी गई, अब चाइनीज। तो हर वैक्सीन बच्चों के लिए सेफ है, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? हाँ, इसमें जो डाटा फॉर्म हो रहा है, पहले तो फाइजर वैक्सीन का डाटा बड़ा अच्छा फॉर्म हो गया कि 12 से और 17 साल के बच्चों को जो है ये लगाया जा सकता है, बड़ा सेफ था। और इसमें बहुत नॉमिनल था, या क्या कहना चाहिए, बहुत 1-2 केसेस ऐसे आए थे बच्चों में जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, अदरवाइज बहुत सेफ है फाइजर। अब ये डाटा फॉर्म हो रहा था चाइनीज वैक्सीन का, साइनोफॉर्म और साइनोवैक, तो अब वो डाटा आ गया है, तो मोस्टली बच्चे जो है वो सेफ है चाइनीज वैक्सीन के साथ। सही है, सेफ है, बच्चे आराम से लगवाई जा सकती है। वालिदैन, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आपके क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।